हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। राजेश का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया था, पर उसकी 7 साल की बेटी सानवी के स्कूल में मिड टर्म होने की वजह से पत्नी शिप्रा और सानवी को साथ नहीं ले जा सका। एक शाम पार्क के किसी बेंच पर से सानवी एक डॉल उठा लाई। मम्मा देखो ना, ये डॉल कितनी प्यारी है, सानवी ने चहकते हुए कहा। बेटा, कितनी बार बोला है किसी और की चीजें नहीं लेते, पर वहां कोई नहीं था मम्मा। शिप्रा के लाख मना करने पर भी सानवी डॉल वापस रखने को तैयार नहीं हुई, तो शिप्रा ने ही हार मान ली। सोचा कोई मांगने आया तब दे दूंगी। उसका नाम सानवी ने डॉली रख दिया। अब सानवी दिन भर उसी डॉल से खेलती रहती और कहती, मम्मा ये मेरे साथ खेलती है, बातें करती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शिप्रा ने बच्ची की इमेजिनेशन समझकर मुस्कुरा दिया। एक रात शिप्रा की आंख सानवी की हंसी से खुली। उसने पलटकर देखा तो सानवी बेड पर बैठी डॉली के साथ खेल रही थी। नींद खराब होने से शिप्रा थोड़े गुस्से में थी। ये क्या कर रही हो सानवी तुम आधी रात को? डॉली मुझे हॉरर स्टोरी सुना रही है। ये कोई टाइम है खेलने का डॉली से? रखो इसे और चलो सो। शिप्रा ने डपटते हुए सानवी को सुलाया और उसके बगल में ही डॉली को भी रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से हंसी से उसकी आंख खुल गई। वो गुस्से में पलटी, सानवी, पर सानवी तो सो रही थी और शिप्रा को हंसी की आवाज अब भी आ रही थी। शिप्रा में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। उसने उठकर बेड साइड टेबल लैंप जलाया और चारों तरफ देखा। कहीं कोई नहीं था। ध्यान लगाकर सुना तो लगा हंसी की आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। उसने डरते डरते बेड के नीचे झुककर देखा तो वहां डॉली थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। शिप्रा की धड़कन बढ़ गई। फिर भी उसने डरते हुए हाथ बढ़ाकर डॉली को निकाला और रूम से बाहर रख दिया और फिर सो गई। अगले दिन उसने राजेश को फोन पर सब बताया तो वो हंसते हुए बोला, तुम हॉरर शोज देखना बंद करो, फिर कोई आवाज नहीं आएगी। शिप्रा बस मुंह बनाकर रह गई, पर उसे वो डॉल अजीब लगने लगी। जब भी वो डॉली के आसपास होती उसे हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता। वैसे डॉली देखने में बहुत प्यारी थी। सुंदर पिंक ड्रेस पहने, खूबसूरत ब्लू आंखें, बड़ी बड़ी आईलैशेस, वो सबका मन मोह लेती थी। पर उसकी उन्हीं ब्लू आंखों से शिप्रा को खौफ आता था। उसे लगता था जैसे हर वक्त वो ब्लू आंखें उसका पीछा कर रही हैं। शिप्रा को ठीक वैसी ही फीलिंग आती जैसे किसी इंसान के घूरने से आती थी। इसके उल्टे सानवी डॉली के साथ बहुत खुश थी, जिसकी वजह से वो डॉली को बाहर भी नहीं फेंक पा रही थी। शिप्रा की रातें भयानक हो गई थी। शिप्रा ने डर के मारे बेड से उठी और शेल्फ पर रखी डॉली का मुंह दीवार की तरफ करके वापस आकर सो गई। 2 मिनट बाद जब उसने फिर से आंखें खोली, डॉली को उसे फिर से घूरते हुए पाया। शिप्रा की सांस अटक गई, पर उसने हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से डॉली को उठाकर कबर्ड के अंदर रखकर बंद कर दिया। शिप्रा को लगा अब वो चैन की नींद सो सकेगी, पर थोड़ी ही देर में एक अजीब सी घबराहट के साथ उसकी आंख खुल गई। देखा तो डॉली फिर से शेल्फ पर बैठी उसे घूर रही थी। रात के सन्नाटे में डॉली की हंसी गूंजी। फिर एक क्रीपी आवाज में डॉली ने कहा, डर लग रहा है शिप्रा। शिप्रा पूरी रात सानवी को गोद में लिए
फटी आंखों से डॉली को देखती रही। उसने रात को ही मैसेज करके राजेश को सब हाल बताकर तुरंत घर आने को कहा। सुबह होते ही राजेश घर पहुंच चुका था। उसके पैरानॉर्मल एक्सपर्ट फ्रेंड ने उसे बताया कि उस डॉल में किसी की आत्मा है, तुम्हें उसे जलाना होगा, तभी उससे मुक्ति मिलेगी। पर डॉली को तो जैसे सब पता चल गया था। जैसे ही राजेश उसे पकड़ने जाता, वो गायब हो जाती और दूसरी जगह प्रकट हो जाती। शिप्रा ने भी कोशिश की, पर वही हुआ। अब घर में डॉली की हंसी गूंज रही थी। तुम मुझे सानवी से दूर नहीं कर सकते। ये सब देखकर सानवी डरकर रोने लगी। इस बार राजेश ने सानवी को डॉली को पकड़ने को कहा, तो डॉली पकड़ा गई। हाथ में आते ही डॉली रोने वाली आवाज़ में बोली, मुझे मत जलाओ सानवी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। सानवी ने आंसू भरी आंखों से राजेश की तरफ देखा, पर राजेश लाइटर जलाए तैयार खड़ा था। उसने तुरंत डॉली को आग लगा दी और डॉली धू धू करके जलने लगी। अब घर में सन्नाटा था। ये तूफान के बाद वाली शांति थी। राजेश इस बार सबको साथ लेकर दूसरे शहर चला गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।